राम राम जी। आपको भली भांति ज्ञात है कि इस चैनल पाठशाला सनातनमी में हम हनुमान चालीसा और उसके दोहों की जो अर्थ है उसका बताने का प्रयास करते हैं। 34 चौपाई और प्रथम दो दोहे का जो अर्थ है हम बताकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि जो शब्द है उसका उच्चारण ठीक हो और शुद्ध हो, मात्रा का ध्यान रखें। और कुछ चीज़ें हमने जो भी अंतर है कुछ उसको शुद्ध रूप में लिखकर चौपाइयों में लिख दिया गया है। आज हम 35वीं चौपाई का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। 35वीं चौपाई है, और देवता चित्त नह धरहि हनुमत से सर्व सुख करी करई। कहने का अर्थ यह है, इसमें स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी बता रहे हैं, हमको हमको परामर्श भी दे रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि और देवता से हम अपने मन में चित्त में नहीं धरेंगे। केवल हनुमत हनुमत यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे हनुमत है, हनुमान नहीं। हनुमत का अर्थ हुआ जो हनुमान की मत, मतलब उसकी बुद्धि है, जैसे वो कार्य करते हैं राम जी के। समुंदर लांग कर लंका में गए, रावण से बात करी, सीता जी से बात करी, वहां पे समय आने पर अपनी बुद्धि से ही लंका को आग लगा दी। और सुषेण जो वैद था उसको लेके आए, अपनी बुद्धि से ही लेके आए ना। तो वो हनुमत का मतलब होता है बुद्धि। जो हनुमान हनुमान के पास बुद्धि है, उसका मत है, उसी के अनुसार ही हम कार्य करेंगे, तभी ही हमको सुख प्राप्त होगा। उसके पहले आप ये देखो, जो मतलब 34 या 33वीं या 32वीं चौपाई है, 35 34 33, हाँ। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुभरपुर जाई, अंत काल रघुपतिपुर जाई। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो कहने का अर्थ ये है कि 50 70 साल जो पुरानी जो हनुमान चालीसा है उसमें लिखा हुआ है, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अब हम यहाँ पे बोलते हैं, मैंने भी जो 34वीं चौपाई पे लिखा है, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो बहुत, चलो खैर कोई बात नहीं है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है, और चेपता देवता क्यों, आप हनुमत से ही क्यों, जितने भी ध्वज आप या हम देखेंगे कि जो भी पुराने महाभारत भी हुआ है, तो जो अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर सारथी तो मधुसूदन देवकी नंदन थे, लेकिन उनके जो ध्वज है ऊपर, उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। अब आप माता के मंदिर में जाओ, दुर्गा के माता के मंदिर में जाओ, तो जितने भी ध्वज होते हैं ऊपर हनुमान जी की ही चित्र होता है। तो जो कहते हैं कि भूतकाल में जितने भी युद्ध होते थे राजाओं के, सभी का जो मुख्य ध्वज होता था, झंडा होता था, उसमें हनुमान जी ही होते थे। तो कहने का तो जो अर्थ है वो बहुत ही गंभीर है। तो फिर भी मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि
हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। आपके पास घर में है, जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र शीघ्रता में कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। उसमें जो चंद्र बिंदु है, हु, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मात्रा को ध्यान में रखकर ही इसका उच्चारण करें। तभी, और साथ में अर्थ समझने का भी प्रयास करें, तभी हनुमान बुद्धि आएगी। और अब मेरी आपसे निवेदन है कि इसको आप, जो वीडियो है इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपके शेयर से, शेयर करेंगे तो और लोगों के पास जाएगी यदि आपको अच्छा लगा है, और यदि लाइक करेंगे तब भी ये इसका सर्कुलेशन होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। राम 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 राम।